Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the continuing part of Law of Guarantee under Indian Contract Act. Well, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में we covered an understanding कि Law of Guarantee क्या होता है, कितनी पार्टीज होती है, essential requirements क्या है and etc. If you haven't seen that video, the link is in the description below. Do check out for your quick reference. Well, आज के इस वीडियो लेक्चर में we shall cover types of guarantee. तो बच्चों, जैसे हमने लास्ट टाइम समझा था, द टर्म गारंटी मीन्स अ प्रॉमिस जो एक पर्सन दूसरे को देता है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्रॉमिस या गारंटी दी जा रही है वो क्या ज़िंदगी भर के लिए है या वन टाइम इवेंट है। तो बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गारंटी, वन स्पेसिफिक गारंटी एंड द अदर इज कॉल्ड एज कंटिन्यूइंग गारंटी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने एक 50,000 का लोन लिया क्रेडिटर से। क्रेडिटर ने कहा कोई सिक्योरिटी या गारंटी चाहिए। अब आप बहुत अच्छे दोस्त हो, मेरे पास आते हो और कहते हो यार मुझे अभी 50,000 की ज़रूरत है, 3 महीने में पैसे लौटा दूंगा, तू बस मेरे बिहाफ पे क्रेडिटर को 50,000 की गारंटी दे दे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने क्रेडिटर से कहा भाई साहब आप मेरे दोस्त को 50,000 दे दो, मैं गारंटी लेती हूँ उसकी, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो मैं दे दूँगी। अब बच्चों, यहाँ मैंने आपके बिहाफ पे 50,000 की गारंटी ली है। अब मान लो 1 महीने बाद आप फिर उस क्रेडिटर के पास गए और कहा मुझे 10,000 और चाहिए। उस क्रेडिटर ने आपको 10,000 और दे भी दिए। अब जब ड्यू डेट यानी 3 महीने पूरे हुए तो वो क्रेडिटर आपसे पैसे मांगने आया। आपके पास तो पैसे नहीं थे तो वो मेरे पास आया, क्योंकि आई वॉज द गारंटर, मतलब आई वॉज द श्योरिटी। अब आप बताओ मैं कितनी अमाउंट के लिए एक्चुअली लायबल हूँ, स्टार्टिंग के 50,000 के लिए, वो एक्स्ट्रा 10,000 के लिए, या टोटल 60,000 के लिए। तो बच्चों, मैंने गारंटी कितने अमाउंट की दी थी? सिर्फ 50,000। वो एक्स्ट्रा 10,000 के लोन में आई वॉज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ। तो माई लाइबिलिटी इज ओनली फॉर एन अमाउंट ऑफ 50,000. दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक गारंटी. होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक गारंटी. नाउ टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूइंग गारंटी। चलिए अब इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आई एम अ वर्किंग वुमेन। सुबह से शाम तक ऑफिस, क्लास, लेक्चर्स में बिजी रहती हूँ। मेरे पास घर का काम करना, खाना बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैंने अपने घर में एक हाउस हेल्प रखा और उससे कहा कि तुझे सुबह नाश्ता, आफ्टरनून लंच और इवनिंग डिनर बनाना है। घर में अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो बिल्डिंग के ही नीचे अंकल की एक जनरल स्टोर है, वहाँ से सामान ले लिया करना। अब मैं उस हाउस हेल्प को लेकर बिल्डिंग के नीचे जो अंकल की जनरल स्टोर है वहाँ ले गई और अंकल से इंट्रोड्यूस करवा दिया और कहा कि अंकल ये जो कुछ लेने आए इसे दे दिया करना, आपका हिसाब मैं मंथ एंड में कर दिया करूँगी। अंकल ने कहा ठीक है बेटा। अब मेरी हाउस हेल्प को कभी दूध, कभी अंडा, कभी बिस्किट या घर का कोई और सामान चाहिए होता तो वो अंकल की दुकान से ले लेती और अंकल बार बार मुझे कॉल करके कंफर्म नहीं करते कि बेटा ये सामान दूँ या नहीं दूँ, बल्कि वो मेरे खाते में लिख दिया करते। अब कुछ 2 हफ्ते बाद मुझे उस हाउस हेल्प का काम नहीं जमा, मैंने उसे निकाल दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंकल को इन्फॉर्म नहीं किया। मंथ एंड पे जब अंकल से हिसाब लिया तो देखा 20,000 की बिल बन गई है। मैंने कहा इतना कैसे अंकल? तो अंकल ने बताया कि अभी तक कल ही तुम्हारी हाउस हेल्प ने 8,000 का सामान लेकर गई है तुम्हारे घर के लिए। मैंने कहा अरे अंकल, मैंने तो उसे 2 हफ्ते पहले ही निकाल दिया था। बस जो 2 हफ्ते का हिसाब है मैं तो बस आपको उतना ही पैसे दूंगी। अब आप बताओ बच्चों, एम आई लाइबल टू पे द एंटायर 20,000 और नॉट? तो बच्चों, इस केस में अंकल को जब मैंने अपने हाउस हेल्प से इंट्रोड्यूस किया, आई गेव अ कंटिन्यूइंग गारंटी कि ये जो कुछ लेगी आई एम लाइबल फॉर इट। अब इट वॉज माई ड्यूटी टू हैव इन्फॉर्म्ड अंकल if I removed her, but since I did not inform, I am liable for the entire 20,000 amount. बच्चों, this is called as continuing guarantee. अब इससे ये बात तो समझ आती है कि specific guarantee is a one-time guarantee. That means it is a guarantee for a single transaction. But continuing guarantee is a guarantee for series of transaction, यानी multiple transaction. तो सवाल ये है कि कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक यानी ख़त्म कब होती है? तो बच्चों, कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक करने के अलग अलग वेज हैं। नंबर 1, बाय नोटिस यानी इन्फॉर्म द क्रेडिटर।
दैट अब मैं आगे से कोई ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं हूं। तो जिस दिन पे यू गेव द नोटिस उस दिन से आपकी कंटिन्यूइंग गारंटी हो गई है खत्म। नंबर 2, बाय डेथ ऑफ श्योरिटी। अब अगर श्योरिटी ही नहीं रहा तो जाहिर सी बात है उसकी गारंटी भी हो जाएगी रिवोक, यानी एंड, खत्म। नंबर 3, अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर के कर्जे को माफ कर दिया तो श्योरिटी अपने आप हो जाता है डिस्चार्ज। तो बच्चों ये था कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप ऑफ गारंटी। Hope you've understood the same, and for all the notes on Indian Contract Act, do join me in my Telegram group, of which the link is in the description below. Until we meet next time with the next video, thank you everyone. Bye-bye.